Do you want to know? हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों लोग, इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि आपका टॉर्क आई अल्फा, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे थे। अब बच्चों लोग, आज हम आपके चैप्टर का एक सबसे जरूरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एंगुलर मोमेंटम। क्या चीज? एंगुलर मोमेंटम। इसको डिफाइन किया जाता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम। देखो बच्चों लोग, पहले तो मैं आपसे थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेता हूं, फिर उसके बाद जो आपके बुक में फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट दिया हुआ है ना, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मोमेंटम क्या होता है? अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर कैपेसिटी है फोर्स लगाने की, तो कितनी कैपेसिटी है? फोर्स हर कोई लगा सकता है, लेकिन कितनी कैपेसिटी के साथ फोर्स लगा सकता है, उसे कहा जाता है मोमेंटम। और हमने पढ़ रखा है कि मोमेंटम मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, गोल घूमते समय वो कितनी मोमेंटम दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। देखो बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक लकड़ी को पकड़ना, चलो लकड़ी तो नहीं होगी, झाड़ू पकड़ लेना। उस झाड़ू को एकदम पीछे से पकड़ना, मतलब सपोज करो कि ये मेरा झाड़ू है, ये पीछे की डंडी है, तो उसको एकदम यहां से पकड़ना, डंडी को थोड़ा सा छोड़ना और यहां से मारो। फिर उसके बाद क्या करो, थोड़ा पीछे आ जाओ, यहां से मारो, फिर एकदम पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पकड़ो टाइटली और फिर यहां से मारो। ऑब्जर्व करो कि किस समय ज्यादा लग रहा है। तो आप लोग ये देखोगे कि जब आप सबसे पीछे पकड़ रहे हो, उस समय मोमेंटम, मतलब उस समय आपको ऐसे ऐसे घुमा के मारो, ऐसे घुमा के, तो उस समय आपको फोर्स ज्यादा फील होगा। क्यों? बिकॉज इसकी वेलोसिटी भी है, लीनियर वेलोसिटी भी है, साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो कोई भी चीज घूमते समय कितनी फोर्स देगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। और उसी को कहा जाता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का असर, जैसे कि बच्चा लोग हमने देखा था ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का ऐसा इफेक्ट जो घुमा दे, उसको हम क्या कहते थे? टॉर्क कहते थे। याद है कुछ? घूमते समय ऐसा फोर्स, ऐसा कोई फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमा दे, फोर्स का असर जो उसको घुमा दे, दैट इज टॉर्क। एंड अब यहां पे है मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है L से। कैपिटल L इज द यूनिट ऑफ सिंबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? R क्रॉस P। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम है ना, सो R क्रॉस P। R मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड पाइवोटेड पॉइंट। आपने जहां से पकड़ा है और जहां से फोर्स लगा रहे हो, उसके बीच का डिस्टेंस। मैंने आपको ये तो बताया, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा। ओके। अब चलो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, P के बदले क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, M बराबर R क्रॉस V। तो ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंड एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब चलो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। सपोज करो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे ये एक पार्टिकल है और इसकी, चलिए काम होता है, लेट इट बी, कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं, ये v वेलोसिटी के साथ यहां से मूव करने की कोशिश कर रहा है। चलिए इधर ले लेते हैं, v वेलोसिटी के साथ आगे मूव करने की कोशिश कर रहा है, उसका मास है m। अब चलो मोमेंटम जब भी होता है ना, वो किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। जैसे कि हमने देखा था ना, इधर पकड़ो तो कुछ और मोमेंटम, इधर पकड़ो तो कुछ और मोमेंटम, यहां से पकड़ो तो कुछ और मोमेंटम। सो कहां से पाइवोट किया? सो सपोज करो, देखिए, चलिए मैं इस पॉइंट से इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूं, जहां पे डिस्टेंस है r। ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे आर्क ले सकता हूं? ये r वेक्टर v और r के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एम आर वी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे,
क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के समय क्या लगेगा? साइन थीटा। ओके, अच्छा जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं mv r sin थीटा? बोलो सही है? मैंने v को इधर ले लिया, r sin थीटा को साथ में ले लिया। अच्छा अगर मुझे यहां से r sin थीटा निकालना हो, सपोज करो कि मैं ये हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, यहां से हो जाएगा r cos थीटा, यहां हो जाएगा r sin थीटा, और जितना ये होगा उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा, यानी r sin थीटा। अच्छा थोड़ा अच्छे से देखो, क्या ये r sin थीटा ये जो है, क्या ये इसको परपेंडिकुलर है क्या नहीं? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं mv r परपेंडिकुलर। इसका मतलब बच्चा लोग, आप अगर कभी मोमेंटम ढूंढना हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहां पे डिस्टेंस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना चाहिए, डिस्टेंस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, L इज इक्वल टू mr v sin थीटा। बस चलो यहां से v में कॉम्पोनेंट्स करो, देखो ये v, ये थीटा, यहां पे हो जाएगा इसका v sin थीटा। बोलो है क्या नहीं? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये थीटा है, सो ये इधर सॉरी माइनस, यहां पे हो जाएगा v cos थीटा, और इधर कहीं हो जाएगा v sin थीटा। अब अगर ध्यान से देखो, क्या ये वाला ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये r था हमारा, r और v परपेंडिकुलर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं mrv परपेंडिकुलर। इन शॉर्ट, अगर एंगुलर मोमेंटम ढूंढनी हो तो क्या होना चाहिए हमारे पास? डिस्टेंस वेक्टर को, सॉरी वेलोसिटी को डिस्टेंस परपेंडिकुलर, या डिस्टेंस को वेलोसिटी परपेंडिकुलर। आपस में जब एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे तो हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकेंगे। एंड बच्चा लोग, आपके सिलेबस में 95% ये वाली फॉर्मूला यूज होती है, mv r परपेंडिकुलर, जहां पे वेलोसिटी एंड r एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? ओके स्टूडेंट्स, अब आपके ना एग्जाम में कई बार एक सवाल आता है कि एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट है, कब कांस्टेंट नहीं। अच्छा उसकी डायरेक्शन की पहले मैं बात कर लेता हूं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चा लोग डायरेक्शन क्या होगा? देखो अभी तक हमने फिगर क्या देखी थी, एक पॉइंट था m v वेलोसिटी थी, इसके अबाउट ये r, इसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम ढूंढनी थी, इसका मतलब ये भी r ही है। अब चलो r और v के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m r क्रॉस v। बोलो सही है? r और v के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या, डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है? आप अपनी 4 फिंगर्स को r से v की तरफ घुमाओ, उस समय जो थंब जहां पे आएगा वो हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, यानी कि ये r से v। समझ आ रहा है? मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी है? अंदर की तरफ है। बच्चे लोग, अब आपने एक चीज देखी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप अगर गोल घुमाते हैं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा, उसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस होती है। याद है कुछ? हमने कहा था ना, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पे होती है? अलोंग द एक्सिस। अगर ये एक्सिस जा रहा है सो वेलोसिटी या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी। सिमिलरली एल भी ऐसा ही है, वो भी इस एक्सिस के अबाउट या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। अब देखो आपको इसका एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। आप जब किसी चीज को गोल घूमते हुए मारते हैं, गोल घुमाते हुए मारते हैं, तो या तो वो ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है या तो वो ऑब्जेक्ट अंदर आ जाता है। देखो एक पंखा गोल घूम रहा है, जब पंखा गोल घूम रहा है तो वो हवा को नीचे की तरफ फेंक रहा है, ऐसे नीचे की तरफ, या तो फिर ऐसे बाहर की तरफ फेंकेगा, है ना? आप देखना जरा, पंखा हवा कैसे फेंकेगा? ऐसे कुछ डायरेक्शन बनाते हुए इतने में हवा फेंकेगा। कर क्या रहा है? जैसी एयर उसके टक्कर में आ रही है, पंखा घूम रहा है स्पीड से, जैसे उसके टक्कर में आ रही है वो उसको मार रहा है एंड वो साइड में जा रहा है।
सो वही वो ना, एंगुलर वेलोसिटी कैसी हो जाती है, बाहर की तरफ। अभी मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। ये जो डायरेक्शन है ना, ऐसे मतलब पंखे का जो डायरेक्शन है, पंखा हवा कैसे फेंकता है, मतलब यहां से यहां से यहां से यहां से, वो चीज मैं आपको अभी प्रैक्टिकली यहां दिखाऊंगा। उससे पहले हम दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि 1990 के आईआईटी क्वेश्चन में पूछा गया था, आईआईटी में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन 1997 का। 1997 जो आईआईटी की एग्जाम होती थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, अ पार्टिकल ऑफ मास m is subjected to velocity v and parallel to x-axis. Its angular momentum about origin is, चार ऑप्शन हमको दे दिए थे, कांस्टेंट, जीरो, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जो v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है पैरेलल टू x एक्सिस। यहां पे हम एक x एक्सिस ले लेते हैं, उसको पैरेलल जा रहा है। इस एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, बच्चा लोग मैं यहां ले लेता हूं ओरिजिन। हमको पूछा भाई ओरिजिन से एंगुलर मोमेंटम कैसी होगी, ये ले लूं, ये डिस्टेंस ले लूं, ये डिस्टेंस जो भी होगा मैं उसको बोल देता हूं अभी के लिए r। अब बच्चा लोग एंगुलर मोमेंटम तभी कांस्टेंट हो सकता है जब उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन दोनों सेम। भाई वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तब तक कांस्टेंट होती है जब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे। अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो भी वो कांस्टेंट रहेगी नहीं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा भाई, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होती है, एम वी आर परपेंडिकुलर, है ना। तो मान लेते हैं कि चलो ये एंगल बना रहा है यहां पे थीटा। सो बच्चा लोग ये हो जाएगा आर साइन थीटा, बोलो सही है। अच्छा, आफ्टर टी टाइम, कुछ समय बाद मान लो कि वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया। भाई वो वेलोसिटी है तो यहां से यहां आ गया, अभी भी इसकी वेलोसिटी कैसी है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। अब बच्चा लोग इस समय क्या, इस समय देखो ये r चेंज हो रहा है, देखो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस में कितना फर्क है, कौन सा डिस्टेंस है, हमें तो चाहिए r परपेंडिकुलर। अच्छा, r परपेंडिकुलर तो अभी भी यही हो जाएगा, देखो जरा क्या ये सेम है, क्या ये दोनों सेम है, यस, r sin थीटा। देखो यहां पे एंगल चेंज हो रहा है, ये एंगल कुछ और है और ये एंगल कुछ और है, एंगल चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, अरे हमें तो r परपेंडिकुलर से मतलब है, एंगल और चाहे कुछ भी हो। यहां पे क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम है, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहने वाली है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाली। अच्छा, अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो बच्चा देखो डायरेक्शन तो हर बार ऐसे है ना। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, चलो बताओ, r क्रॉस v, ये r ये v, ये r ये v, ये r ये v, ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाएगा, जहां भी जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा एंड डायरेक्शन भी r क्रॉस v। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा आंसर कांस्टेंट। क्लियर हुआ कैसे कांस्टेंट आया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होने चाहिए तो ही हम बोल सकते हैं कि यस, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन 1990 के आईआईटी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अब बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, याद आया।
एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसको हम v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर भगा रहे हैं। एंगल थीटा विद 45 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो 45। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहां से उसका मोशन शुरू हुआ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम है। अच्छा बच्चा, आपको पता है कि जब कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो वो कुछ ऐसा मोशन होगा, बोलो कि सही है। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे है उस समय उसकी कितनी एंगुलर मोमेंटम है वो हमें देखना है। मैक्सिमम हाइट ये होगी h। अच्छा यहां से क्या है v। अच्छा बच्चा, तो एक चीज बताओ, इसके पास जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा क्या कोई y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी? नहीं ना, हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि इसकी वेलोसिटी हमेशा x डायरेक्शन में रहेगी। अच्छा कितनी वेलोसिटी होगी? इसके दो कंपोनेंट करो, एक v cos 45 यानी ये हो जाएगा v cos 45 और एक v sin 45। लेकिन जब वो यहां पे आएगा तो y डायरेक्शन में, मतलब पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे यहां पे आने के बाद इसकी नेगेटिव y और पॉजिटिव x दोनों में डायरेक्शन है। लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट पे है उस समय y की तो कोई वेलोसिटी होगी इसमें, बिकॉज वो तो सीधे जाने की कोशिश कर रहा है क्या नहीं? इसलिए y sin थीटा 0 ही होगा, v sin थीटा क्या होगा v cos 45। अच्छा अभी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा लोग? हमने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, याद है? मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें आप क्या करेंगे, u स्क्वायर sin स्क्वायर। अच्छा वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। हमको क्या दे रखा है? एक ऑब्जेक्ट इस प्रोजेक्ट v, इसका मतलब क्या मैं यहां पे इसको v स्क्वायर, अच्छा v cos 45 क्या होगा? v बाय रूट 2 हो जाएगा, v बाय रूट 2। तो क्या इसको v बाय रूट 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं? sin स्क्वायर 45 अपॉन 2g, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। sin स्क्वायर 45 कितना होता है? अगेन 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2g। ये क्या हो गया? ऊपर v स्क्वायर, इस रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4, ये नीचे आ गया 8g। बोलो यहां तक क्लियर? v स्क्वायर बाय 8g, ये क्या आया? अभी तो हाइट मिली है। हाइट मतलब क्या? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया है क्या नहीं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है? mvr परपेंडिकुलर। सो mv के बदले क्या रखेंगे? v बाय रूट 2 एंड r कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट v स्क्वायर बाय 8g। बोलो सही है? अब क्या करें? देखो क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है यहां से बनता हुआ? चेक करो, क्या कोई क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है? एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शंस में थोड़ा करेक्शन करना, एक तो v क्यूब और एक ये यहां पे 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है, ठीक है? चलिए अच्छा अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है? m v क्यूब अपॉन 8 रूट 2g, मतलब ये वाला आंसर हमारा राइट है। कुछ नहीं करना है, जो चीज हमने सीखी उसी को अप्लाई करना है, सिंपल। क्लियर हो बच्चा लोग? ओके स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ कॉन्सेप्चुअली बातें करनी है, चलिए शुरू करें। अब एक देख लेते हैं हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल। देखो बच्चे लोग, अभी एंगुलर मोमेंटम किसका देखा था? अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो, आगे जा रहा है तो।
अगर वही मान लो कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में एंड सेंटर से इसका रेडियस है r, तो इस समय इसकी मोमेंटम कितनी होगी? बच्चा लोग हमको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करता है तो उसकी वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, है क्या नहीं? सर्कल में जब कोई घूमेगा तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। अब सर्कल के अंदर रेडियस और टेंजेंट में तो बाय डिफॉल्ट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, स्टैंडर्ड 10th थ्योरम पढ़ा था ना हमने। तो यहां का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? mv r परपेंडिकुलर, मतलब कि r परपेंडिकुलर कौन सा है? ये जो है ये अपने आप में r परपेंडिकुलर है, सो ये हो जाएगा mv r। बोलो क्लियर है ना? ये जो है बेटा ये परपेंडिकुलर तो है वेलोसिटी के साथ, सो यही वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अच्छा इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? देखो हमें क्या करना है, r क्रॉस v। सपोज करो कि ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये एक रिंग है, रिंग ऐसे पड़ी हुई है और ये r क्रॉस v, देखो ये अंदर, ये r क्रॉस v। अब जब यही ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसे और ये हो जाएगा r वेक्टर। इस समय क्या हो जाएगा? ये देखो ये r से v की तरफ, इस समय क्या हो रहा है बच्चा लोग? ये सॉरी माय मिस्टेक, ये r वेक्टर है, r वेक्टर हम रेडियली आउटवर्ड लेते हैं, r वेक्टर आउटवर्ड्स, सो r से v, यहां पे r से v। अब अगर मैं यहां की बात करूं तो ये मेरा रेडियस हो गया और ये टेंजेंट हो गया, आई मीन वेलोसिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? r v। इसका मतलब अगर हम सेंटर के अबाउट, देखो ये हम मोमेंटम कहां देख रहे हैं? अबाउट सेंटर। अगर आप सर्कल के सेंटर से देखेंगे तो मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा सेम आएगी, हमेशा सेम आएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट हो जाएगी। देखो m भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब एक चीज दूसरी देख लेते हैं। सपोज करो वही रिंग है और ये उसका एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है, एंड रेडियस अगेन उसकी r ही है। अब चलो मुझे यहां से ये p पॉइंट, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है p, वहां से मुझे उसकी एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, है क्या नहीं? अच्छा एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है? mv r परपेंडिकुलर। इसका r परपेंडिकुलर क्या होगा? बच्चा जरा ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी कहां होगी? वेलोसिटी टेंजेंशियली आउटवर्ड्स होगी। अब देखो जरा ध्यान से यहां देखना, ये एक रिंग है, इस रिंग को हमने यू रखा हुआ है, ये रिंग को मैंने यू रखा हुआ है, यहां पे एक पॉइंट है और ये रेडियस है, ये रेडियस, और इसकी वेलोसिटी ऐसी है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, और ये रेडियस है। बस जरा ध्यान से देखो, क्या ये 90 डिग्री बना रहा है आपस में? देखो ये एक पॉइंट है इधर, ये r यहां पे लेके आ रहा है बीच में से, सपोज करो, ठीक है, ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस से ये पॉइंट इधर आ रहा है। क्या आपको ये दोनों 90 डिग्री नजर आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। इसका मतलब यहां से जब देखो, आज सीधी सी बात है, ये यहां से यूं आ रहा है और ये v यूं जा रहा है, सो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और देखो हर जगह ऐसा होगा, ये r और ये वेलोसिटी, तो ये आपस में परपेंडिकुलर, यानी कि इस केस में भी डिस्टेंस और वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? mvr। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो ये कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये कांस्टेंट है। क्या इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है? जरा चेक करो। हम क्या करते हैं, r से v, तो इसकी अगर मैं बात करूं, ये r है और ये v है, सो ये r से v, देखो ये r से v, एक्चुअली रिंग यूं पड़ी है, ये रिंग यूं पड़ी है, सो ये r यूं होने वाला है,
सो ये R से और V इधर है, R से V मतलब इधर कहीं आएगा एक्चुअली। ये रिंग बेटा यूं बढ़िया, वेलोसिटी ऐसी है पीछे की तरफ और रिंग कैसी है ऐसी, तो यानी कि ये रेडियस देखो देखो करना क्या है, ध्यान से देखो, फिंगर को रेडियस की डायरेक्शन में रखो, ये रेडियस यूं आ रही है ना, रेडियस यूं है तो इसको ऐसे रखो और वेलोसिटी कैसी है इधर, तो यूं मोड़ो, यानी कि इधर आएगी देखो डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर कहीं हो जाएगी ऐसे। अच्छा यहां देखो, यहां क्या होगा, यहां पे आपकी रेडियस ऐसी है तो इसको यूं रखो, वेलोसिटी कैसी है आगे की तरफ, तो वेलोसिटी में करो ये देखो, रेडियस ऐसा है, वेलोसिटी आगे है, इसको मोड़ो आगे तरफ, ये यूं, समझ आ रहा है, मतलब यहां की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी इस तरीके की। इसका मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो, अगर आप यहां लोगे तो यहां की एंगुलर वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी, यहां की कुछ ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब इस बार एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक बार यूं जा रहा है, यूं देखो हमेशा वो ऐसे जा रहा है, ये यूं ऐसे 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 ऐसे, हर जगह पे वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट, ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? बिकॉज इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इस केस में दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी, लेकिन इस समय सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यही रीजन है बच्चा हमारा पंखे का, मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको प्रूफ दूंगा। देखो हमारा पंखा जब हवा फेंक रहा है, एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है, किसी चीज को टक्कर मार के फेंकना। मैंने आपको यही कहा था कि वो क्या, हमारा पंखा हवा कैसे फेंकता है, यूं इस टाइप से, है ना। और आपने जी नोटिस किया हमारा पंखा घूमता भी एक ही डायरेक्शन में, आप उसको पकड़ के उल्टी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो एक ही डायरेक्शन में घूमता है। अगर उसकी डायरेक्शन गलती से भी उल्टी हो गई तो हवा ऊपर की तरफ जाएगी और अंदर आ जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस चीज को फटाफट नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार क्वेश्चन आता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या सिर्फ डायरेक्शन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ऐसे एमसीक्यूज बहुत यहां से बन के आते हैं। चलिए हरी अप, हो गया क्लियर? 1 2 3 5। ओके बच्चा लोग देखो, अभी तक हमने जो बात की है ना वो पार्टिकल्स की बात की है। हमने अभी तक काय की बात की थी? एक पार्टिकल की। ये जो था ये कोई डिस्क या कोई रिंग नहीं थी, ये एक पार्टिकल है जो सर्कुलर डायरेक्शन में। अगर मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी, अगर कोई प्योरली रोटेटिंग बॉडी है, कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये गोल गोल घूम रही है, तो इसका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, देखो यार यहां पे पाइवोटेड होगा, ये किसी एक जगह पे तो पाइवोट किया होगा, तो इसके अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम होगा ये हमें देखना है। अब चलो यहाँ पे तो मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, जो हम पहले करते थे, हम यहाँ पे छोटे छोटे मास ले लेंगे। सपोज करो ये एक पार्टिकल ले, एक पॉइंट ले लिया m1 और इसका डिस्टेंस बोल दिया r1, ये दूसरा पॉइंट हो गया जिसका मास m2, इसका डिस्टेंस हो गया r2, और इस पे वेलोसिटी हम कुछ इस टाइप से लगा रहे हैं ना, ये पूरा गोल घूम रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है। सो ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट की एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, एमपीआर परपेंडिकुलर, एमपीआर परपेंडिकुलर, उसको सब कुछ करके ऐड कर देंगे। सो बच्चा लोग अब एक चीज मुझे बताओ, लीनियर मोमेंटम को हम किस तरीके से लिखते हैं, mv। तो एंगुलर मोमेंटम को बॉडी के लिए कैसे लिखा जाएगा, मास के बदले इनर्शिया, वेलोसिटी के बदले ओमेगा, यस और नो, आई ओमेगा, ये हो जाएगी आपकी एंगुलर मोमेंटम फॉर अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। चेक करना है, चलो चेक करते हैं। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, m1 r1 v।
अच्छा क्या v सब के लिए सेम होगा? क्या v सब के लिए सेम होगा? देखो हमने हर लेक्चर में एक बात की है कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन हर पार्टिकल का सेम होता है। घूमते हुए बॉडी के हर पार्टिकल का सेम होता है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। लीनियर अलग अलग हो सकती है। सो हम यहां पे क्या कर देंगे, v1 प्लस m2 r2 v2 एंड सो ऑन। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं r के बदले यानी कि v के बदले r ओमेगा लिख सकता हूं? r1 ओमेगा, बोलो बताओ, सोच के बताना, लिख सकते हैं ना? सो m1 r1 ये हो गया m2 r2 v के बदले r ओमेगा। हमने फॉर्मूला पढ़ी ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा, बस वही चीज अप्लाई की है। सो एंगुलर मोमेंटम, अब ये क्या हो गया, m1 r1 ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। एंगुलर वेलोसिटी हर किसी की सेम है, इसलिए मैं इसको ओमेगा 1 या ओमेगा 2 नहीं लिख रहा, ओमेगा का ओमेगा ही रख रहा हूं, बिकॉज सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। सो ये क्या हो गया, ओमेगा बाहर, क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा बच्चा जरा ध्यान से देखो, m1 r1 क्या होता है, i1 स्क्वायर, इनर्शिया हो गया ये तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, और ये क्या हो गया i2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सभी इनर्शिया को ऐड करोगे तो टोटल मिल जाएगा, यानी कि ये चीज मिल गई I इनर्शिया। सो डेरिवेशन पूछा जाए, प्रूफ पूछा जाए तो ये रहा, ठीक है। अब अगर देखो सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो इनर्शिया भी इसका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। समझ आ रहा है, क्लियर हुआ? चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो, बहुत इजी है, खाली एनालॉजी याद रखना, लीनियर एंगुलर। चलो 1 2 3 4 5, क्लियर हुआ? ओके, तो बच्चों देखिए आखिरी छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देख लेते हैं। देखो हमने एक चीज पढ़ रखी है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी पे भी जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट होता है। क्यों? बिकॉज F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पढ़ रखा है ना, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर ये जीरो हो जाएगा सो मोमेंटम का चेंज भी जीरो हो जाएगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सेम चीज लागू होती है रोटेशन के लिए। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखो, एंगुलर मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है, जिस स्पीड से चेंज हो रहा है, तो उस समय मुझे क्या मिलेगा, मोमेंटम को चेंज करो तो फोर्स मिलेगा। वैसे ही लीनियर मोमेंटम के बदले एंगुलर मोमेंटम को चेंज करोगे तो फोर्स के बदले क्या मिलेगा आपको, टॉर्क। आहा, बड़ी ही लाजवाब बात। The change of rate of linear momentum will give you force according to Newton's second law. Similarly, the rate of change of angular momentum will give you torque. अभी तक हमने टॉर्क की कई फॉर्मूला देखी ना, R क्रॉस F, I अल्फा, एक तीसरी फॉर्मूला। अब अगर मान लो कि नेट टॉर्क जीरो है या एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, कुछ भी बोल दो, नेट टॉर्क जीरो है या एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो क्या यहां पे चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। मतलब जो कहानी हम लीनियर के लिए पढ़ रहे थे, सेम चीज हमको यहां पे रोटेशन के लिए भी मिल जाएगी। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इन शॉर्ट हम बोलेंगे मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या बोलेंगे, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। या कभी टॉपिक आएगा ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। समझ आ रहा है? सेम कहानी लीनियर जैसी है, सेम, सिर्फ फॉर्मूला में फर्क आ गया। तो बच्चे लोग आज के लिए ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं।
आज के लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम की पूरी बात कर ली है। अब एंगुलर मोमेंटम को लेकर कोई चीज कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहा, बाकी क्या है आप लोगों की प्रैक्टिस। तो आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। बच्चे लोग यहां तक कोई डाउट?